मैं व्लॉग रिकॉर्ड करवा रहा था, उसी दौरान ना लाइट चली गई, तो मुझे एक पोस्ट याद आ गई। मैं फेसबुक पर स्क्रॉलिंग कर रहा था, तो वहाँ पर एक पेज पे पोस्ट लगी थी कि मार्स गाड़ी मार्स पर उतरी है और वहाँ पे वो सर्च कर रही है। और इलॉन मस्क जो टेस्ला कंपनी का मालिक है, वो उसका पूरा प्लान है कि वो 2030 तक इंसान को मार्स तक पहुँचाएगा, वहाँ पे उतारेगा। अब ये अलग बात है कि वहाँ पे वो ज़िंदा रहेगा या नहीं रहेगा, या वो पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे। अगर इरादा बन गया 2030 में, नहीं तो 2040 में पहुँच जाएंगे, 50 में पहुँच जाएंगे वहाँ पे तहकीकात करने के लिए, सर्च करने के लिए। वो एक अलग टॉपिक है। तो बात सवाल ये है कि दुनिया मार्स पर जा रही है, इस ज़मीन को छोड़कर दुनिया मार्स पर जा रही है, और पाकिस्तान अभी तक इलेक्ट्रिसिटी की जंग लड़। कैसी कमाल की बात है। मतलब ये कौन से हमारे असूल हैं, कौन से कानून है, इसमें गलती किसकी है? मतलब एनर्जी की एक किस्म है, एनर्जी की नॉर्मल सी किस्म है इलेक्ट्रिसिटी। पाकिस्तान 75 ईयर्स हो गए, अभी इसकी जंग लड़ रहा है, यही पूरी नहीं हो रही हमारे मुल्क में, और दुनिया मार्स पर जा रही है। अब इसमें गलती किसकी है? हुक्मरानों की या अवाम की? हुक्मरान भी तो अवाम की वजह से आते हैं ना। अगर अवाम की अक्सरियत उनको फॉलो नहीं करती तो उनको हटाने का कोई तरीका सोचना चाहिए, लेकिन तरीका नहीं सोचेंगे, ये बर्दाश्त कर लेंगे। अभी ये तो थी एक बात, अब एक और लतीफ़ा सुनाता हूँ आप, जरा गौर से सुनिएगा, बड़ा मज़े का लतीफ़ा। थॉमस एडिसन एक साइंटिस्ट था, उसने डीसी करंट बनाया। डीसी करंट मतलब कि दो तारें होती हैं करंट की, ये एक तार से जाता था और दूसरी तार से वापस आ जाता था। इसको कहते हैं डायरेक्ट करंट, डीसी करंट, जिसकी एक ही डायरेक्शन होती है कि एक तार से जाना है, दूसरी तार से वापस आ जाना है, एक तार पॉजिटिव दूसरी तार नेगेटिव। तो ना ये ना बहुत कॉस्टली पड़ता था, बहुत महंगा करंट था उस दौर का। क्यों कॉस्टली पड़ता था? क्योंकि ये ना ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं कर सकता था तार में, तार कंज्यूम करती थी इलेक्ट्रिसिटी को, डीसी करंट को, तो इस वजह से ज़्यादा दूर नहीं ये ट्रैवल कर सकता था। तो तकरीबन 1 या 2 किलोमीटर बाद एक नया पावर स्टेशन लगाना पड़ता था ताकि आगे करंट फ्लो किया जाए तेज़ स्पीड से। तो इस वजह से ना ये बहुत कॉस्टली पड़ता था उस दौर में। ये गरीबों की पहुंच से दूर थी बात कि वो डीसी करंट को यूज़ करें। ये अमीर लोग ये अफोर्ड कर सकते थे, गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि डीसी करंट महंगा था। अब इस चीज़ को देखते हुए एक और साइंटिस्ट उठा, उसका नाम था निकोला टेस्ला। मैं पहले बता चुका हूँ, टेस्ला कंपनी इलॉन मस्क की है, उसने इसी साइंटिस्ट के नाम से अपने कंपनी का नाम रखा है, निकोला टेस्ला। उसने ना इस चीज़ को देखते हुए काफ़ी तजर्बात किए, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था वो। उसने एक अलग ही दुनिया बनाई, दुनिया को चेंज किया, यू टर्न दिया दुनिया को। तो उसने ना एसी करंट मुतारफ़ करवाया, अल्टरनेटिव करंट, एसी करंट। उसकी थ्योरी क्या थी कि दो तारें हैं करंट की, 1 सेकंड में एक तार 60 बार पॉजिटिव होती है और 60 बार ही नेगेटिव होती है। मतलब दो तारें हैं करंट की, तो करंट एक तार से जाता था, दूसरी तार से वापस आता था 60 मरतबा, और फिर 60 मरतबा जिस तार से वापस आया उसी तार से जाता था, और जिस तार से पहले गया था उस तार से वापस आता है। मतलब कि ये सर्कुलेट करता है, एक सर्कल इस तरफ, फिर सर्कल दूसरी तरफ। आप स्क्रीन पर ये तस्वीर भी दिखाई दे रही होगी। तो इसको अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। इसके लिए ज़्यादा पावर स्टेशन की ज़रूरत नहीं थी, इसके सिर्फ एक पावर स्टेशन की ज़रूरत थी, और इस पावर स्टेशन की मदद से आप इस करंट को लाखों मील तक दूर पहुंचा सकते हो। इससे करंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कम नहीं होता। तो उन्होंने उस दौर में डीसी करंट को रिप्लेस करके एसी करंट लगाया। क्यों? क्योंकि डीसी करंट महंगा था उस दौर में, बहुत कॉस्टली पड़ता था डीसी करंट, लेकिन एसी करंट उस दौर में सस्ता था, इस वजह से डीसी करंट को रिप्लेस किया और एसी करंट को यूज किया गया। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त हमें हुकूमत प्रोवाइड करती है एसी करंट, जो आवाम को महंगा पड़ता है, और आवाम लगाती है डीसी करंट, मतलब सोलर पैनल। सोलर पैनल कौन सा करंट प्रोवाइड करते हैं? डीसी करंट। आवाम लगाती है सोलर पैनल। क्यों?
क्योंकि एसी करंट इस आवाम महंगा पड़ता है और डीसी सस्ता पड़ता है। ये पाकिस्तान में किसने असूल बनाए हैं, ये किसने कानून बनाए हैं? हमें किसी और तरफ ही लेके जा रहा हो, हमें पता ही नहीं है। अब जरा सोचने की बात है, मैंने इतनी तहकीक नहीं की कि मुझे ये सारी डिटेल पता चली हो। थोड़ा सा सोचा, मुझे ये पता चल गया कि यार ये क्या चेंजिंग है। उस दौर में डीसी से एसी की तरफ गए हैं और इस दौर में पाकिस्तान एसी से डीसी की तरफ जा रहे हैं लोग, जबकि सारी दुनिया एसी यूज कर रही है, डीसी कोई भी नहीं यूज करता। डीसी तो सैटेलाइट पे यूज होता है, सोलर पैनल सैटेलाइट पे यूज करते हैं, बल्कि गवर्नमेंट खुद डीसी बनाती है और उसको एसी में कन्वर्ट करके आवाम को देती है, सस्ता तरीन देती है वो भी। लेकिन यहाँ पर डीसी करंट हमें वो भी कॉस्टली पड़ता है। उनके मुल्कों में डीसी करंट भी सस्ता है, एसी तो फिर बहुत ही सस्ता है। लेकिन पाकिस्तान में डीसी सस्ता पड़ता है, एसी बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। ये असूल किसने बनाया है? ये क्या चीज़ है? मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि इसमें कसूर किसका है, अवाम का या हुक्मरानों का है।